अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं हज से आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, बीच में रेगिस्तान का इलाका है, मैंने वहां एक बुढ़िया को देखा। तो मेरे दिल में ये बात आई, लकोदक सहरा के अंदर बुढ़िया तने तनहा क्या कर रही है। तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कुरान से जवाब दिया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मैंने पूछा माई इस लकोदक सहरा में तो तने तनहा क्या कर रही है। वो कुरान से कह रही है मय्युज़लिलिल्लाहु फला हादी अला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये अपने काफिले से बिछड़ी हुई है। मैंने कहा कितने दिन हो गए। वो कुरान से कह रही है थलाथा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं काफिले से बिछड़ चुकी हूँ। मैंने कहा तेरे पास पानी तो है नहीं, वुजू बनाना है तो कैसे वुजू बनाती है। वो कुरान से कह रही है फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, पानी न हो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ रही है। मैंने कहा तू 3 दिन से भूखी होगी, तेरे पास दाना रोटी तो है नहीं, मेरे पास रोटी है तुझे पेश करूं। तो वो कहने लगी सुम्मा तिम्मु सियाम इलल लैल। मैं समझ गया ये तो रोजे से है। मैंने कहा सफर में भी रोजा, सफर में भी रोजा। कहा फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, नफली रोजा है। मैंने कहा सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तू नफल रोजा रखे हुए। वो कुरान से कह रही है व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तो तुम सफर में रोजा रखना शुरू कर दो। मैं जो बोलूं वो पलट के कुरान से जवाब देती है। मैंने कहा अपनी जुबान में जवाब क्यों नहीं देती, मैं जो कहता हूँ कुरान जवाब देती है। उसने एक ऐसा खूबसूरत इतनी खूबसूरत आयत पढ़ी, अगर मैं आज सोचूं हमारे घरों का हाल देखो तो हमें इतनी शर्म आए कि हमारा वजूद शर्मिंदगी में डूब जाए। वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूँगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता मेरे नामा अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। कहा तो कहाँ से आई है, कहाँ जाना है। कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते मैं समझ गया ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने कहा तेरे पास सवारी तो है नहीं, मैं अपनी सवारी पर तुझे सवार कर दूं। वो बूढ़ी औरत कहने लगी अरे फमन ततव्वा खैरन वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तुम जो कोई भलाई करोगे अल्लाह देखता है, अल्लाह इसकी जजा देगा। मैंने उठनी को बिठाया, बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, मैंने एड़ लगाई। मेरे दिल की तमन्ना थी बिछड़े हुए काफिले से जल्दी से मिल जाए। मैंने हंकाना शुरू किया। उस जमाने का दस्तूर था जब ऊँटनियों को तेज हंकाना होता तो ये लोग अशआर गुनगुनाते जिससे ऊँटनी तेज भागती थी। तो मैंने अशआर गुनगुनाने शुरू किए। तो वो औरत कहने लगी फ़क़रअू मा तयस्सरा मिनल कुरान, अशआर क्यों पढ़ते हो, कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं चलता रहा। पानी वाला इलाका है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। इस औरत ने जब उन लोगों को देखा ठंडा सांस लिया, सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे यकीन हो गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा माई इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है। वो कुरान से कह रही है अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है। कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताबा बिक़ुव्वा। इसने 3 आयत पढ़ी। मैं समझ गया इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहिम। मैंने आवाज लगाई, मजमे को चीरते हुए 3 खूबसूरत जवान मेरे पास आए। मैं कुछ कहूँ इससे पहले बुढ़िया कहने लगी फ़बाअसु अहदकुम बिवरीक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसा उठाओ बाजार जाओ नाश्ता ले आओ। एक गया बाजार से नाश्ता लाया, मेरे सामने पेश किया। बुढ़िया मुझे कहने लगी कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम मिन अय्यामिन खालिया, पढ़ो ये खाओ, अब तक जितने एहसान की इसकी जज़ा है। मैंने कहा मैं नहीं खाता। कहा क्यों। कहा पहले तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ। 4 घंटे इसके साथ हो गए, कुरान के अलावा कुछ बोलती नहीं। कहा आप 4 घंटे में थक गए। आज 40 साल हो गए, मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की।